डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कॉमन पोटेंशियल। हमारे पास अगर दो डिफरेंट बॉडीज हैं, दोनों चार्ज्ड हैं, उनका अपना कैपेसिटी है, उनका अपना पोटेंशियल है। अगर हम उसको उन बॉडीज को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, टच कर देते हैं, तो उनमें एक चार्ज का फ्लो होता है और इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी लॉस होती है। हमने ऑब्जर्व किया है, आपने देखा होगा, जब भी हम चार्जर से अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं तो जो वायर होती है, जो अडोप्टर होता है, वो हीट अप हो जाता है, तो उस प्रोसेस में कुछ एनर्जी लॉस होती है। तो एनर्जी कितनी लॉस होती है इज टू बी डिस्कस अंडर दिस टॉपिक। हियर द टॉपिक इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज when two charge conductors having different capacities and different potentials are joined by conducting wire show that there is always a loss of energy। ये आपको चेक करना है, एक बहुत बड़ा रिजल्ट है आपके कॉम्पिटिशन पर्पज का, हमारे स्कूल एग्जामिनेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट वी स्टार्ट, लेट वी प्रोसीड। तो इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है, जो कंडीशन उसने दे रखी है कि वी हैविंग टू कंडक्टर्स हियर, लेट इट इज, मैं इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने कंसीडर कर लिया है वन ऑफ द कंडक्टर इज दिस वन एंड अनदर कंडक्टर इज दिस वन। ये दो कंडक्टर मेरे पास है, इनकी कैपेसिटी अलग अलग है, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जो दोनों कंडक्टर ए एंड बी हैं, दिस वन इज इट इज कंडक्टर्स आर हियर, दिस कंडक्टर इज ए, दिस कंडक्टर इज बी। और आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो इंफॉर्मेशन हमने सपोज कर दिया है, लेट द चार्ज ऑन देम, इन पे जो चार्ज है इस पे Q1 है, इस पे कितना है Q2 है। इस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इट इज मेंशन टू यू, हमने अज्यूम कर दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें कितना है V1 है, इस पे V2 है। इनका जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस, तो देयर कैपेसिटेंस आर डिफरेंट हियर, इट्स कैपेसिटेंस इज C1, इट्स कैपेसिटेंस इज C2। और प्रॉब्लम में क्या है कि हम जब इनको कनेक्ट करेंगे लेटर ऑन, तो उस प्रोसेस में एनर्जी लॉस कितना होगा। तो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में इनिशियली अगर हम देखें, इनिशियली जो एनर्जी इस सिस्टम के अंदर रहेगी, इनिशियली जो टोटल एनर्जी है वो एनर्जी इन दोनों कंडक्टर के अंदर है। और वो एनर्जी कितनी हमारे पास है, टोटल एनर्जी E1 will be equal to definitely half of C1 V1 square plus half of C2 V2 square, C2 V2 square is the initial energy in this system here। ये टोटल एनर्जी सिस्टम के अंदर है, क्योंकि आप जानते हैं कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी होती है, हाफ सी वी स्क्वायर होती है। कैपेसिटेंस कितना है इसका C1 है, पोटेंशियल कितना V1 है, इसका कैपेसिटेंस कितना C2 है, पोटेंशियल कितना V2 है। तो टोटल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, आपने सीधे इसको। नाउ एज पर क्वेश्चन, अगर हम इनको किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो वायर से कनेक्ट करने पर जो चार्ज होगा वो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो हो जाएगा। वी डोंट नो विच ऑफ द पोटेंशियल इज ग्रेटर, इसका ए का ज्यादा है या बी का ज्यादा है, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जैसे हम इसको वायर से कनेक्ट करेंगे, देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, एंड आफ्टर कनेक्टिंग देम द चार्ज विल फ्लो टिल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकम कॉमन। इसका जो कॉमन पोटेंशियल होता है वो कितना हो जाएगा, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। कॉमन पोटेंशियल विल बी, जो कॉमन पोटेंशियल बनेगा इसका वो कितना हो जाएगा, वी नो वेरी वेल, पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q बाई C, Q नेट ओवर C नेट। Q मींस चार्ज होता है, यू नो वेरी वेल, Q इज इक्वल टू कितना होता है CV, Q इज इक्वल टू CV। तो देयरफॉर V पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V ऑटोमेटिकली बिकम हियर Q बाई C। ये कॉन्सेप्ट आपने यूज किया है। तो V इज इक्वल टू Q नेट, नेट चार्ज कितना सिस्टम के अंदर है, और कैपेसिटेंस नेट कितना है, नेट चार्ज कितना हमारे पास Q1 प्लस Q2 पूरे सिस्टम के अंदर, अपॉन नेट कैपेसिटेंस इज C1 प्लस C2। ये ध्यान में रखना आपने कि जो कैपेसिटेंस लिया गया है वो C1 प्लस C2 लिया गया है, मींस ये पैरेलल ग्रुपिंग में है। तो आप कैसे बोल सकते हैं पैरेलल में है, इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अब इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया है, अब कॉमन पोटेंशियल हो गया, दोनों का पोटेंशियल अब एक ही है, अब ये अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम बन गया है। और जो सिस्टम है जितना पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका है, तो अगर पोटेंशियल इक्वल है तो दोनों किस में रहेंगे, पैरेलल में रहेंगे, एंड देयरफॉर C1 प्लस C2 इज बीइंग यूज्ड हियर। तो V कितना हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, C1 V1 प्लस Q2 कितना होता है C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है,
इस रिजल्ट को हम एज ए कॉमन पोटेंशियल डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो फाइनली जो एनर्जी स्टोर्ड इसके अंदर आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, फाइनली एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम, फाइनली एनर्जी स्टोर्ड। अब ये फॉर्मूला जो हमारा बनेगा, इट विल बी E2 इज इक्वल टू, ये एनर्जी हमारे पास हो जाएगी हाफ ऑफ CV स्क्वायर, C कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 नेट कैपेसिटेंस, एंड V स्क्वायर इज हियर, V स्क्वायर इज दिस वन। यहाँ पे अब पूरा एक ही सिस्टम है ये, तो इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस आपको नोन है, हाफ ऑफ इट इज हियर C1 प्लस C2 एंड यू गॉट दिस V स्क्वायर। V स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने जो V की वैल्यू है इक्वेशन 2 से पुट कर दिया है, इक्वेशन 2 से आपने इस V को यहाँ से लेकर के आपने इस V की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया है, तो यहाँ से 7 प्लस C2 एक है, 7 प्लस C2 एक स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास E2 बन जाएगा। दिस E2 विल बिकम ऑटोमेटिकली, E2 will be here the energy of the system after connecting them with a wire, it comes out to be 1/2 and it becomes C1V1 plus C2V2 its whole square, पूरा स्क्वायर आ जाएगा अपॉन यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास C1 plus C2। इट इज द इक्वेशन नंबर 3। एंड नाउ आपका क्वेश्चन ये है कि इस प्रोसेस में लॉस ऑफ एनर्जी होता है, इस प्रोसेस में जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा मींस लॉस ऑफ एनर्जी स्टैंड दैट कि आपके पास जो स्टार्टिंग की एनर्जी थी वो एनर्जी ज्यादा थी और बाद में एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है, तो लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U इट बिकम हियर E1 माइनस E2। ये लॉस ऑफ एनर्जी हमने सॉल्व कर दिया है, तो E1 माइनस E2 पुट करेंगे, E1 कितना हमारे पास, E1 आपने फाइंड आउट कर रखा है हाफ ऑफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2V2 स्क्वायर, ये हमने नोट कर लिया, एंड माइनस वाज द E2 जो फाइनल एनर्जी हमारे पास है इस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, इट कम्स आउट टू बी, ये वैल्यू आपने पुट कर दिया हाफ ऑफ C1V1 प्लस C2V2 इट्स होल स्क्वायर ओवर C1 प्लस C2। तो अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ओपन करते हैं, इन वैल्यूज को ओपन करते हैं, तो इजिली हमारे पास रिजल्ट आ जाता है C1 C2 अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 and here V1 minus V2 its whole square। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास आ गया है एंड दिस रिजल्ट इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ एनर्जी। ये लॉस ऑफ एनर्जी इस प्रोसेस में हो जाएगी। इट मींस आप देखेंगे कि जो लॉस ऑफ एनर्जी है ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव कैसे हो जाएगा कि एक्चुअल में अगर V1 V2 में से कोई भी क्वांटिटी बिगर है तो डेफिनेटली ये होल स्क्वायर है और होल स्क्वायर होने की वजह से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इट विल बिकम पॉजिटिव। In this way, definitely in this process, there will be loss of energy.